बस कृपा का प्रतिपल अनुभव वही कर सकता है जिसको महत संग मिला है। महत संगति परिचयतस, महापुरुषों के संग से, संतों के संग से इस कृपा का परिचय होता है। हो सब उनकी कृपा से ही रहा है, पर हम कहीं ना कहीं अहम कर लेते हैं। प्रभु मुझे सब भोगों से विरक्त करा करके, संबंधों से राग हटाकर वृंदावन वास दिया। ये हमें अंदर से भाव, ये कहां से भाव आएगा? बोले महापुरुषों के संग से, संतों के संग से। बड़े कृपालु हैं। सब लोग कहते हैं भगवान ऐसा क्यों किए, भगवान ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान तो जो कर रहे हैं वो तुम जब जान जाओगे तो रोने के सिवा और कुछ हो ही नहीं पाएगा आपसे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने एक दिन भाई जी से, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भाई जी थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, कहा भाई जी कोई एक बात अपने मन की बता दो। भाई जी के आंसू आने लगे और कहा उमा राम स्वभाव जे जाना ताहि भजन तजी भावनाना। एक चौपाई बोली। भगवान शिव अंबाजी से कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने हमारे प्रभु का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लग सकता। कितने हेतु की कृपालु। संस्कृति चक्र को रोककर मनुष्य शरीर दिया, उसमें भी हमें सत्संग प्राप्त हुआ, भगवत मार्ग में चलने का उत्साह, नाम जप की महिमा, लीला गुण श्रवण में रुचि, भगवत प्राप्ति की इच्छा। ये किसी कर्म परिणाम से नहीं, ये केवल भगवत कृपा से है। श्रीपाद कह रहे हैं वो स्वतंत्र है, किसी का कोई तप, कोई साधन उसको विवश नहीं कर सकता, पर वो अपनी तरफ से हमारे ऊपर कृपा किए। अब जब भगवत प्रदत्त शक्ति का आप दुरुपयोग करते हैं तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है। तब आप कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें समझाने की जरूरत है, भगवान को तुम्हें सलाह देने की जरूरत है। भगवान ने तुम्हें जो अवसर दिया, तुम ऐसा क्यों कर बैठे। तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विधि निषेध आपके लिए भगवान ने बोला है कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख का नाश करके परम सुख में हो जाओ। पर मलिन बुद्धि हम करते हैं दुराचार के कर्म जो नहीं करने चाहिए, और दोषारोपण भगवान में करते हैं कि उनको क्या बिगड़ जाता अगर ऐसा कर देते। तुम्हारे बनाने के लिए तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। श्रीपाद इसमें यस्मा देव प्रवृत्ति, जिस उस परम देव ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य जन्म का जो परम लाभ उसमें हमारी प्रवृत्ति कर दी। बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। मुझे पता भी नहीं कि वृंदावन वास करने से क्या होता है, वृंदावन क्या महिमा है, क्या श्री जी है, क्या प्रेम है, पर उसी परम कृपालु ने कृपा करके हमें वृंदावन धाम में खींचा, इच्छा प्रकट की, वास दिया, महापुरुषों का संग दिया, ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, भक्ति दिया, प्रेम दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने मन को भी तो उनके चरणों में नहीं लगा पा रहे हो, उनकी बात तो भी नहीं मान पा रहे हो। कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं और हम उस कृपा पे शंका करते हैं और भगवान पर काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए ये जो कृपा हुई है इसका अक्षरशः पालन करो। अगर आप थोड़ा भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, बस ये शर्त है, तो ये परम वस्तु छुप जाएगी, आपके अनुभव में नहीं आएगी। वो वस्तु खुला रखी हुई है पर आपको दिखाई नहीं देगी। उतंक ऋषि के चरित्र में पढ़ा कि उनके गुरुदेव जब उनको शिक्षा दीक्षा परिपूर्ण की तो कहा अब आप चाहे निवृत्ति मार्ग में जा सकते हैं या प्रवृत्ति मार्ग में, नैष्ठिक ब्रह्मचारी पद लेकर के परम वैराग्यवान, या सीमित ब्रह्मचर्य लेकर गृहस्थ में आप जिस हेतु से आए थे वो पूर्ण हुआ, गुरुकुलवास। तो उनका भगवान ऐसी शास्त्र आज्ञा है कि गुरुदक्षिणा देनी चाहिए गुरु को। आप कृपा करके आदेश कीजिए कि क्या गुरुदक्षिणा समर्पित हो। अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, गुरु माता से पूछ लीजिए। तो गुरु माता को पता था कि उनकी पत्नी के दिव्य कुंडल हैं, वो कुंडल पहनने से कोई आदि व्याधि नहीं, शरीर स्वस्थ और बहुत से उसमें परम लाभ। वो कुंडल लाके हमें दीजिए। और वो कोई व्रत अनुष्ठान कर रही थी गुरुपत्नी। उनका हमारा व्रत जब पूर्ण होगा उस समय मैं कुंडल धारण करूंगी, तो आपके पास बहुत कम समय है, आप शीघ्र जाइए। जब चले तो गुरुजी ने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया कुंडल। तो उनका बड़े दिव्य कुंडल है और उनको प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों की लालसा है। तक्षक नाग भी उन कुंडलों का अपहरण करना चाहता है, पर वो पतिव्रता है, इसलिए स्पर्श उनका कोई नहीं कर सकता। पर जब आपको कुंडल मिलेंगे तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी देवी शक्तियां उन कुंडलों को लेना चाहती हैं। जाइए आप, बड़ी बड़ी कथा है। मार्ग में वृषभ मिला, बैल, और रुक जाओ और हमारे गोबर को खाओ। बोले क्यों?
बोले अगर इसे खा लोगे तो तुम्हारे में सामर्थ्य आ जाएगी, तुम कुंडल लेने के अधिकारी हो जाओगे। तो मन ही मन गुरुदेव भगवान का ध्यान किया कि कहीं कोई छल तो नहीं हो रहा हमारे साथ, क्योंकि दिव्यता उन कुंडलों में, अंदर से शीतलता हुई कि आज्ञा का पालन कर लेते हैं। पाया और खड़े खड़े आचमन कर लिया। राजा के पास गए, राजा ने उतरकर प्रणाम किया, ब्रह्म ऋषि बालक है, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें? उन्होंने कहा हमारे गुरु दक्षिणा के लिए आपकी रानी के दोनों कुंडल, वो दिव्य कुंडल वो चाहिए, जाओ महल में है और आप ले लो जाकर के। जो हम बात बताना चाहते थे उस उदाहरण से उसको देखिए। अब वो महल में गए, दास दासियां दिखाई दे रहे हैं पर रानी के दर्शन नहीं हुए। लौट कर आ गए, आवेश में कहा आप हमारे साथ विनोद करते हो, तुम्हारी रानी तो वहां है ही नहीं। पूरे महल में देखा तो हंस दिए, बोले आप अपवित्र हो, इसलिए आप हमारी रानी के दर्शन नहीं पाए, क्योंकि पतिव्रता है, सतमार्ग में आरूढ़ है। अपवित्र पुरुष उसका दर्शन ही नहीं कर सकता। संभाषण और कुंडल की तो बात जाने दो, पतिव्रता में बहुत सामर्थ्य होती है। उन्होंने विचार किया मैं कैसे अपवित्र हूं? हाँ, खड़े खड़े आचरण ऐसे ही कर लिया। जब कुछ पाया जाए अच्छी तरह से कुल्ला करके 3 आचरण, जैसे पहले शास्त्रीय पद्धति में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः। अब यहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आचमन मुख पर। केवल आचमन ना करने के कारण, खड़े खड़े ऐसे कर लेने के कारण उनको उस पतिव्रता के दर्शन नहीं हुए। तो परम पति प्रभु और प्रभु का महान स्वरूप आप अपवित्र आचरण करोगे, आपके अनुभव में आ जाएगा। ध्यान देकर समझिए, एक पतिव्रता का दर्शन नहीं हुआ और आप सर्वलोक ब्रह्मांडों के अधीश्वर परम पावन तीर्थपाद प्रभु का अपवित्र आचरण करें, अपवित्र चिंतन करें, अपवित्र आपका आहार विहार हो और आप भगवत साक्षात्कार की बातें समझ लेंगे, आप भगवदानंद समझ लेंगे, आप धर्म शास्त्र का निर्णय कर लेंगे। केवल केवल ये मूढ़ता ही है। इसलिए वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर ने आप पर बहुत कृपा कर दी। अब उसको कोसना बंद करो, आपके ऊपर जो कृपा है उसका वर्ण करो। जो दुख सुख आवे उसे प्रसाद रूप से सह जाओ। निरंतर उनकी कृपा का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करो, तो कण कण में वो है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। श्रीपाद कह रहे अनाथ जन पावनम शकल पाप विद्रावणम महारति सुधा भरई शकल चित्त विद्रावणम सहेस कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम। जहां तुम्हें उस अव्यक्त परमात्मा ने आकर्षित करके बुलाया है, श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा है अनाथ जन पावनम। यहां कोई आपको आपके लिए सपोर्ट करे वो केवल हरि है। अनाथ जन पावनम, हरि का नाम रूप लीला धाम ये हरि स्वरूप ही है। शरणागति तब तक पुष्ट नहीं होती जब तक आप असरण अनुभव अपने को नहीं करते। भगवान का नाम असरण शरण। देखो ना आप किस गर्व में हैं, क्या आप अपने को अनाथ देख पा रहे हैं इसलिए पावन नहीं हो पा रहे? क्या आप अपने को अशरण अनुभव करते हैं इसलिए आप शरण नहीं हो पा रहे हैं? आपके पास शरीर है, यौवन अवस्था है, धन है, रिश्ते नाते हैं, पद है, व्यवहार है, ये हरि नहीं। हरि तो उसको अनुभव में आते हैं जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी। केवल है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही खास बात। जो अपने को असहाय और असमर्थ समझ लेता है वही सर्व समर्थ प्रभु का बल प्राप्त करता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसको असहाय अनाथ निर्बलता का अनुभव हुआ, वास्तविक ऐसा ही है, वो सबल का बल प्राप्त कर लेता है। महाबल प्रभु है, पर हम अनाथ नहीं हो पाते हैं। यद्यपि ऐसे ही नए शरीर हमारे कहे में है, परिवर्तन होता चला जा रहा है। हमारी आज्ञा में शरीर थोड़ी चल रहा है, या हमारी आज्ञा में जन चल रहे हैं, ना मन चल रहे हैं, ना हमारी आज्ञा में धन है। क्या है? काल के वशीभूत होकर शरीर का परिवर्तन हो रहा है, विषयों का परिवर्तन हो रहा है, स्वभाव का गिरता चला जा रहा है। स्वभाव बलहीन है ना, कोई सहयोगी नहीं है जो हमारे आंतरिक दुख को मिटा सके। अनाथ है ना, ये बाहरी सहयोग कोई सहयोग है। हृदय जल रहा है, अब बाहर से तुम एसी चला दो, अच्छे अच्छे शीतल पदार्थ पिला दो, तो क्या उससे हृदय शीतल हो जाएगा? नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक असमर्थता है, एक बलहीनता है। ऐसा लगता है जब विवेक जागृत होता है, कोई अपना नहीं, सब अपने स्वभाव में विचर रहे हैं, कोई नहीं है। मानो एक घोर जंगल में, भयावह जंगल में अकेला व्यक्ति, तब शरणागति होती है। जिधर देखे उधर सब अपने स्वभाव में, अपने सुख में विचर रहे हैं। हम तो व्यर्थ में माने हुए ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, सब अपने स्वभाव में, अपने सुख के लिए। ओ मेरे सुख के लिए तो मेरे प्रभु है, मेरी प्रिया जो है। अनाथ जन पावनम, ये जब तक शब्द नहीं आता ना हृदय में, अशरण, तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। अनाथ तब तक पूर्ण समर्पण का, अपनापन का भाव प्रिया प्रीतम से नहीं होता, धाम से नहीं होता। कोई बल, तब तक महाबल प्रकाशित नहीं होता। ये बहुत काम की बात है। सत्संग का एक एक शब्द यदि मनन करोगे तो निर्मल हो जाओगे, महाबलवान हो जाओगे। बुद्धि का बल पता नहीं कब क्या निष्कर्ष निकाल ले, शरीर का बल पता नहीं कौन सा कब रोग हो जाए कि हम एक कदम न चल पाए। ऐसे भी शरीर हैं, ऐसी भी शरीर की अवस्था है कि दूसरे को चलते देख करके लगता है इनके सौभाग्य चल रहे, हम तो चल भी नहीं सकते। कितनी, आप सोचो थोड़ी देर आंख बंद करके कैसा लगता है। और जिसकी जीवन लीला ही आंख बंद होकर शुरू हुई है, ना वो संसार को देख पा रहा, ना भगवत विग्रहों को, ना कोई। कैसा भगवान ने कृपा की, बहुत बढ़िया अवसर दिया है। आप में कोई सामर्थ्य नहीं। कठपुतली जैसा नचाने वाला नचाता है वैसे ही नाचती है। माया के यंत्र हो तुम, वो नचा रहे। स्वीकृति बदलो, हरि के हो जाओ, बस काम बन जाएगा। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली, दारू जोशित कठपुतली, नचाने वाला जैसा अंगुली से चाहता वैसा वो नाचती है। अपने बल का जब तक अभिमान रखोगे, जन का अभिमान रखोगे, धन का अभिमान रखोगे, तब तक शरणागति का सुख, प्रभु से अपनेपन का सुख आपके हृदय में है, पर अनुभव में नहीं आएगा। सकल पाप विद्रावणम, हमारे हरि, हरि का नाम, हरि का धाम, इस सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। बिल्कुल हृदय में विश्वास कीजिए। अनाथ जन पावनम, सकल पाप विद्रावणम, महारथ सुधा भरे ही है। आपके हृदय में महाप्रेम रस भर देंगे, वो भर देंगे जिनकी शरण में हो। देखो हमारी प्यारी जो के चरणों के से प्रेम की धारा बहती रहती है, अजस्र महासुख की धारा बहती रहती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की धारा बहती रहती है। सहज में सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम की धारा श्री किशोरी जी के चरणों से बहती रहती है। जब आप अनाथ का अनुभव करके अपने को और स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लिए, लाल जी के चरणों का आश्रय लिए, तो सकल पाप विद्रावण, समस्त पापों का नाश कर दिया और महारथ सुधा भरई है, महाप्रेमामृत से आपके हृदय को भर दिया। सकल चित्त विद्रावणम, समस्त शरणागतों के चित्त द्रवीभूत होकर प्रेम प्रवाह में पड़ जाते हैं। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह बने। चित्त प्रेम प्रवाह में पड़ जाता है। कैसे? बोले उनकी कृपा से। सहेश कृत भावनम, समस्त ब्रह्मांडों का एक पल मात्र में, निमेष मात्र में जिसने रचना की है, वो तुम्हारे चित्त को एक क्षण में प्रेम में डुबो दे। कोई आश्चर्य की बात उनके लिए नहीं, पर उसी के चित्त का प्रेम में डूबना होता है जो अहंकार रहित होता है, जिसका चिंतन प्रभु के चरणों में दैन्य भाव से होता रहता है। अहम का पूर्ण समर्पण, तो फिर चित्त प्रेम में। अगर आपका चित्त अभी संसार का चिंतन कर रहा है, देहाभिमान, भोगों का चिंतन कर रहा है, अज्ञानता हमारे हृदय में है, अभी समर्पण पूर्ण नहीं हुआ, वो करवा लेंगे, वही ठीक करेंगे। आपके लिए जो बात है, हर समय कृपा का चिंतन करते, बड़ी कृपा है, दुख है, बड़ी कृपा है, कोई मंगल विधान है अंदर से, और हर समय उनका स्मरण, बस निश्चित निश्चित। ये जो भाव श्रीपाद करे, हृदय में आपको अनुभव होगा। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम, तुम्हारा जीवन बन जाएंगे श्री हरि राधा, अर्थात श्यामा श्याम तुम्हारे जीवन बन जाएंगे। आपका जीवन क्या है इस समय आप पहचान कीजिए, छोड़ दीजिए एकदम, अपने आप को एकदम छोड़ दीजिए, बाहर भीतर से एकदम फ्री कर दीजिए। अब देखिए आपकी चित्तवृत्ति कहां है, जहां है वहीं आप है,
सहज में छोड़ दो, और जहां चिंतन नहीं कर रहे, एकदम सहज छोड़ दिया। अब क्या, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, वही आपका राग का विषय है। भारी दुख में कौन याद आया, सुख भोग के समय कौन याद आया? अगर हरि, तो आपका शरणागति भाव पुष्ट है, फिर आपका जीवन है श्री हरि राधिका। नहीं तो नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता में आपको याद कौन आया? किसी का फोन नंबर, कोई व्यक्ति, कोई रूप, कोई सहयोगी, चूक कर गए। बड़ा सुख, बड़ी अनुकूलता, याद कौन आ रहा है? भाई बहन, बंधु, रिश्ते, नाते, चूक हो गए। श्री हरि राधिका जीवनम। आहा, हर परिस्थिति में केवल उनकी कृपा कोर दिखाई दे रही। हमारा मन दुख में है तो श्री प्रियालाल में है, सुख में है तो प्रियालाल में है, संपत्ति में है तो प्रियालाल में है, विपत्ति में है तो प्रियालाल में। तो ये कह रहे सहरि राधिका जीवनम, उसका जीवन हो गए। और जिसका जीवन श्री हरि राधिका हो गए, तो श्री हरि राधिका का जो जीवन है वो वृंदावन है। प्रतिपल वृंदावन विविध रूपों में दुलार करता रहता है, विविध रूपों में। वही ऋतु, वही कुंज निकुंज, वही भूमि, वही खगमृग पशु पंछी, वैसे ही शोभा लाडली लाल को प्रतिपल दुलार करता रहता है। इसीलिए वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, एक कदम भी हमारे लाडले युगल सरकार धाम को नहीं छोड़ते। महापतित पावनम जयति धाम वृंदावनम, महापतितों को भी पावन करने की सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन में है। विश्वास पूर्वक आप सबके ऊपर हमारी लाडली जो की कृपा है ये स्वीकार करो, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम। जब महारानी जी की कृपा है, अब फिर कोई दुर्लभ बात नहीं रह गई। इसका प्रमाण है कि हमारे ऊपर महारानी जी की कृपा है, क्योंकि धाम में आए हो, धाम में चाहे कुछ क्षण ही रुके हो, आपके अहोभाग्य हैं। जीवन का परम लाभ अशरण होकर शरण होना, अनाथ का अनुभव करके समर्थ दीनानाथ के चरणों का आश्रय ले लेना। बस आगे का कार्य वो सब करेंगे, वो पावन करेंगे, समस्त पापों का नाश करके आपके हृदय में प्रेमामृत भर देंगे। आपका चित्त द्रवित होकर प्रिया प्रीतम के चिंतन में लग जाएगा। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो आपके चित्त को प्रेम में डुबो दे, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपका जीवन श्री हरि राधा हो जाएंगे, और श्री हरि राधा का जीवन जो वृंदावन है, वो आपको परम पावन करके अपने में मिला लेगा। जो वृंदावन वही सहचरी, वही खगमृग पशु पंछी, वही प्रिया प्रीतम, एक ही तत्व के हैं ये स्वरूप। जो धाम है, नाम है, रूप है, लीला है, परिकर है, ये सब एक ही है। प्रेम बपू, प्रेम 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 ही, प्रेममयी लता, प्रेममयी रजरानी, प्रेममय खगमृग पशु पंछी, वृंदावन, प्रिया प्रीतम, सब प्रेम, एक प्रेम तत्व का ये महाखेल वृंदावन।